आनहु रघुपति प्रभुताई सुनि मम वचन तजहु कदराई। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बान कृशान। जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर उच्चान। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक प्रश्न लेकर आई हूँ। तो प्रश्न मेरा ये है कि उड़नता हनुमान जी का मंदिर कहाँ पे है। और आपको अब ऑप्शन बता रही हूँ। ऑप्शन पे है सबसे पहले कर्नाटक, दूसरे पे है केरला, तीसरे पे है मध्य प्रदेश और चौथे पे है उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर। तो जल्दी से मुझे कमेंट करिए अगर आपको इसका उत्तर आता हो। दोस्तों, आज मैं आपको फिर से एक सच्ची घटना सुनाने वाली हूँ। घटना बहुत ही दिल को छू लेने वाली है। आप जब इसे सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा और आपका जो मन है बिल्कुल गदगद हो जाएगा कि बाबा आप किस तरीके के चमत्कार भक्तों के साथ करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ दोस्तों, कि कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं, सीक्रेट मिस्ट्री वाले जयेश भाई के साथ कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं मेरी, और बोलते हैं कि आप उनके जैसे वीडियो बनाते हो और कॉपी करते हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि तुलना तो देखिए तभी होती है जब दो व्यक्ति समान हो, और मेरी और जयेश भाई की कोई तुलना नहीं है, क्योंकि मेरा चैनल बहुत छोटा है और जयेश भाई का चैनल बहुत बड़ा है। वो बहुत सीनियर हैं और बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि इस तरीके का कोई कमेंट ना कीजिए और ना ही तुलना कीजिए, क्योंकि तुलना करना अच्छी बात नहीं होती है। और मुझे लगता है कि आप सब लोग मेरी इतनी सी बात तो ज़रूर मानेंगे। अब आती हूँ घटना की तरफ। और घटना भेजने वाले ने एक रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं अपना नाम वीडियो में नहीं बताना चाहता, क्योंकि घटना कुछ विवादित परिस्थितियों की है, इसलिए आप जो नाम है, मेरा नाम है, लोगों से शेयर ना कीजिएगा। दीदी, मैं कर्नाटक के हुबली शहर से हूँ और मैं बाबा का एक छोटा सा भक्त हूँ। मेरी माँ कहती हैं कि जब मैं पैदा होने वाला था तो उन्होंने उससे पहले हनुमान जी का प्रसाद खाया था, इसलिए मेरी माँ ने मेरा नाम हनुमान जी के नाम पे रखा है। दीदी, मैं एक बहुत ही साधारण सा व्यक्ति हूँ, परंतु पिछले 4 सालों से कुछ दुष्ट लोगों की वजह से बहुत परेशानी में आ गया था। दीदी, कुछ लोगों ने मेरे ऊपर पुलिस का केस कर दिया था, क्योंकि उन्होंने मुझे मीडिएटर बनाकर दूसरों को पैसा दिया था, और जिन्होंने पैसा लिया था दीदी, वो पैसा लेकर भाग गए थे और मैं उनकी आंखों के सामने था और मैंने ही पैसा दिलवाया था। तो उन लोगों ने मुझे पैसा वसूलने के लिए ज़रिया बना लिया और मुझे दबाव डालना शुरू कर दिया और मुझ पर झूठा केस कर दिया। मैं बहुत डर गया जब उन लोगों ने मेरे बूढ़े माँ बाप को भी इस केस में फंसा दिया। पर बाबा की दया से मेरे माता पिता जी को तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन हैं, और मैंने इससे राहत की सांस ली। दीदी, पुलिस वालों ने मुझे पकड़ने के लिए दबिश बनाना प्रारंभ कर दिया, पर वो मुझे ढूंढ नहीं पाए। इस बीच मुझे कोर्ट से बेल भी मिल गई, पर मुझे एक काम करना था कि उनके गांव जाकर कुछ कागजात पर साइन करने थे, पुलिस स्टेशन पे जाकर। पर उन लोगों ने मुझे धमकी दी कि अगर तू गांव आया तो जिंदा नहीं बचेगा, और अगर अपनी सलामती चाहते हो तो गांव नहीं आना। पर मुझे जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे कुछ कागजों पे साइन करने थे। इसलिए मैं गांव के लिए जब निकला अपने गांव से, तो मैंने निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दिया। अपने गांव से जब निकला था, मैंने हनुमान जी को अपने सारे दुख दर्द सौंप दिए और उनसे प्रार्थना की कि बाबा मेरी रक्षा करना, और लगातार हनुमान चालीसा का पाठ मैं करता हुआ चला गया। जब उनके गांव पहुंचा, मुझे स्टेशन पे जाकर साइन करने थे। उन लोगों की संख्या दीदी 50 से ज़्यादा थी, और उन्होंने हमें धमकी दी थी कि अगर तू यहाँ आएगा तो ज़िंदा नहीं बचेगा। लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मुझे जाना ही था। पर मुझे पता नहीं कहाँ से अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि तू डर नहीं, मैं हूँ तेरे साथ में, और तेरा बाल बाका भी नहीं होगा, तू जा अपना काम करके आ। और कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा और साइन करने लगा, तो एक अजीब सी ताकत मेरे अंदर आ गई। ऐसा लग रहा था कि एक सुरक्षा कवच था मेरे तरफ, और किसी ने मुझे आंख उठाकर भी नहीं देखा। मैं उस गांव से अपने गांव भी वापस आ गया सकुशल, और मुझे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। दीदी, शत्रु चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी
दुष्ट हो, पर वो ये भूल जाता है कि हमारे साथ हमारे बाबा हैं। और जब बाबा साथ में होते हैं तो एक हिम्मत सी आ जाती है, एक नई रोशनी आ जाती है, एक नया प्रकाश दिखने लगता है, अंधेरा एकदम छट जाता है। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। जब बाबा साथ होते हैं तो डरने की क्या बात है। दीदी, मेरे माता पिता आज सुरक्षित हैं, आगे का केस चलेगा और मुझे पूरा भरोसा है कि जो दोषी होगा उसे ही दंड मिलेगा, क्योंकि बाबा कभी भी निर्दोषों को दंड नहीं मिलने देते, उनकी ऐसी ही कृपा है। और जैसे बजरंगबली ने मेरी सहायता की, उसी प्रकार से आप सबकी भी सहायता करें। और इसी के साथ जय श्री राम। दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की घटना? बहुत अच्छी थी ना? और इस तरीके की जब घटनाएं हम सुनते हैं तो हमारे मन में गजब का आत्मविश्वास बढ़ जाता है, एक जोश सा आ जाता है कि बताइए हमारे बाबा कहाँ तक मदद करते हैं, किस हद तक हमारी मदद करते हैं। एक बच्चा जैसे अपने माँ बाप द्वारा संभाला जाता है, अपने माँ बाप द्वारा उसकी देखभाल होती है, बाबा भी उसी तरीके से हमारी देखभाल करते हैं, हमें पल पल रास्ता दिखाते हैं, हमें कांटों से बचा कर रखते हैं। तो बाबा की आपको ये घटना कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कीजिएगा। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो और उनके ऊपर बाबा की कृपा दृष्टि ऐसे ही बनी रहे। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। जय श्री राम, जय बाबा की।